Hello student, welcome to class 11th Humanities History. Today we will continue our theme 4th, the Central Islamic lands. Now we will take our last topic, learning and culture. हमने अब तक संस्कृति में और उनसे पूरा इस्लामिक पीरियड में हमने क्या सीखा या इसकी संस्कृति से हमने क्या सीख ली. As the religious and social experiences of the Muslim depended through contact with other people, the community was obliged to reflect on itself and confront issues pertaining the God and the world. जैसा कि हम देखते हैं कि जो भी ये रिलीजियस या धार्मिक या सामाजिक एक्सपीरियंस थे, अनुभव थे मुस्लिम्स के, उससे दूसरे लोग जो भी कांटेक्ट में आए या वहाँ के दूसरे समाज के लोग हैं उनको भी उनके अनुभव की बहुत छाप पड़ी उनके ऊपर और वो उनके संसार में उनको भी गॉड के द्वारा दिया हुआ एक वरदान मानने लगे या उनके एक्सपीरियंस या उनके अनुभव से उन्होंने बहुत कुछ सीखा. फॉर रिलीजियस स्कॉलर्स नॉलेज derived from the Quran and the model behavior of the prophet was the only way to know the will of God and provide guidance in this world. अब जितने भी रिलीजियस या धार्मिक स्कॉलर्स थे, उलेमा थे, विद्वान थे, जो नॉलेज या ज्ञान की जो उन्हें इल्म दी जाती थी, शिक्षा दी जाती थी, वो उन्होंने कुरान से प्राप्त की और एक मॉडल जो बिहेवियर था उनका, एक जो उन्होंने अपना व्यवहार था उसके द्वारा प्रॉफेट मोहम्मद किसके द्वारा उन्होंने जो गॉड से सीखा या उनका ये मानना था कि ईश्वर ने उन्हें वो संसार में उनको रास्ता दिखाया है या उन्हें एक नया नई राह दिखाई है. द उलेमा इन मेडिवल टाइम्स डिवोटेड देमसेल्व्स टू राइटिंग तफसीर एंड डॉक्यूमेंटिंग मोहम्मद ऑथेंटिक हदीस. इस तरह से वो इसको लिखने में मदद करते थे. अ ग्रुप ऑफ religious minded people in medieval Islam known as Sufis sought a deeper and more personal knowledge of God through rabbinian and mysticism. जो एक बहुत बड़ा रिलीजियस धार्मिक माइंडेड पीपल्स का ग्रुप था मेडिवल इस्लाम में, तो उसको सूफीज के नाम से जाना जाता था. जो जितने भी वहाँ के ईश्वर के थ्रू वो लोग जो भी रहस्य था या उनके ज्ञान की बातें वो अपनी नॉलेज या अपने ज्ञान से लोगों को शेयर करते थे या बताते थे. Sufism is open to all regardless of religious affiliation, status and जेंडर. इस तरह से सूफीज्म जो था, वहां पर जो सूफी मत के लोग थे वो पूरी तरह से धार्मिक अपने विचारों से या उन्होंने अपना मत से वहां का अपना व्यवहारों से लोगों को आकर्षित किया और अपनी एक सम्मानजनक स्थिति वहां पर उन्होंने बनाई. और एन अल्टरनेटिव विजन ऑफ गॉड एंड यूनिवर्स वाज डेवलप्ड बाय इस्लामिक फिलोसफर्स एंड साइंटिस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक फिलोसफी एंड साइंस. एक बहुत ही अच्छा जो गॉड का या ईश्वर का दृश्य था पूरे यूनिवर्स में या पूरे संसार में इस्लामिक दार्शनिकों के द्वारा वहां पर डेवलप हो चुका था और जितने भी साइंटिस्ट थे वो भी इनके इन्फ्लुएंस में आ चुके थे और ग्रीक फिलॉसफी या यूनानी फिलॉसफी और साइंस जो भी इनके इन्फ्लुएंस में या इनके प्रभाव में आ चुकी थी. इन द schools of Alexandria, Syria and Mesopotamia, once part of Alexander Empire, Greek philosophy, mathematics and medicine were taught along with other subjects. इस तरह से स्कूल्स में अलेक्जेंडर के समय सीरिया में, मेसोपोटामिया में, यहाँ पर अलेक्जेंडर एम्पायर के टाइम पर या अलेक्जेंडर के शासन के टाइम पर ग्रीक फिलॉसफी के साथ साथ या ग्रीस दार्शनिकता के साथ साथ वहां पर मैथमेटिक्स और मेडिसिन के साथ भी दूसरे सब्जेक्ट्स को या दूसरे विषयों को भी पढ़ाया जाता था. द स्टडी ऑफ न्यू सब्जेक्ट्स प्रोमोटेड क्रिटिकल इंक्वायरी एंड हैड अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन इस्लामिक इंटेलेक्चुअल लाइफ. Scholars with a technological bent of mind, such as the group known as Mutazila
use Greek logic and methods of reasoning to defend Islamic beliefs. जितना भी ये नए नए सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए उनको प्रमोट किया जाता था, तो उसी टाइम पर उसकी कुछ क्रिटिकली इंकारी या उसके आलोचक भी उसके अपना प्रभाव छोड़ते थे, और इस तरह से वो लोग अपना प्रभाव In medieval Islamic societies, wine, language and a creative imagination were among the most appreciated qualities in a person. These qualities raised person communications to the level of adab, a term which implied literary and cultural रिफाइनमेंट. इस तरह से मेडिवल इस्लामिक पीरियड में सोसाइटी में बहुत सारी अच्छी लैंग्वेज या बहुत अच्छी वहाँ की लैंग्वेज भी उस टाइम पर डेवलप हुई. तो जो लोग थे उन्होंने उनकी क्वालिटी, पर्सन की क्वालिटी को सराहा, और पर्सन की कम्युनिकेशन लेवल जैसे आदाब करना या बहुत ही पोलाइटली बोलना भी, उससे भी वहाँ के कल्चर को रिफाइनमेंट मिला. बाय द टाइम ऑफ अरब कॉन्करन Iran, Pahlavi, the language of the sacred book of ancient Iran was in decay. इसी तरह से जैसे जैसे टाइम पीरियड बीतता गया, अरब ने ईरान को जीत लिया, पहलवी को लैंग्वेज को, वहां की जो भी पवित्र पुस्तकें थी एंशियंट ईरान की, उनको डिके कर दिया या उनको नष्ट कर दिया गया. एट द बिगिनिंग ऑफ 11th सेंचुरी में गजनी वहां का पर्शियन लिटरेरी लाइफ का एक मेन सेंटर बन गया. द कैटलॉग ऑफ बगदाद बुक सेलर इब्न नादिम डिस्क्राइब अ लार्ज नंबर ऑफ बुक्स रिटन इन प्रोज फॉर द मॉरल एजुकेशन एंड अम्यूजमेंट ऑफ रीडर. इस तरह से इब्न नादिम ने वहां पर बहुत सारी बुक्स में डिस्क्राइब किया जो कि लोगों के मनोरंजन के लिए उसको प्रेजेंट किया है, और उनको लोगों को मनोरंजन और उनसे मॉरल शिक्षा भी प्राप्त होती थी. फ्रॉम द 9th century onward, scope आदाब was expanded include biographics, manual, ethics, mirror for princes, and above all history. By the 10th century, Islamic word emerged which was easily recognizable by travelers. Religious buildings were the greatest external symbol of the world. इस तरह से 10th सेंचुरी में इस्लामिक संसार जो है पूरे एक बहुत ही बड़े रूप में इमर्ज हुआ, जिसकी एक अपनी अलग पहचान थी, और लोगों के लिए वो एक बहुत बड़ा एक महान सिंबल के रूप में आया. इन द फर्स्ट इस्लामिक सेंचुरी में वहाँ का जितना भी आर्किटेक्चरल था या वहाँ की जो भी टेक्नोलॉजी थी या उनकी जो भी आर्किटेक्चर था, वो बहुत ही अच्छे शानदार रूप में लोगों के सामने उसको प्रस्तुत किया गया. द सेम पैटर्न कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, इसी तरह से कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग का भी जो उनका वो एक प्रेजेंटेशन करने का तरीका था, वो को भी बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया. उनको मॉस्क्यूज में बहुत ही कार्नावासल्स, हॉस्पिटल्स, प्लेसेस को, पैलेसेस को बहुत ही उम्दा तरीके से उनको प्रस्तुत किया गया. द history of the Central Islamic land bring together three important aspects of human civilization: religion, community, politics. इस तरह से जो हिस्ट्री है सेंट्रल इस्लामिक की, तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे सामने रखती है ह्यूमन सिविलाइजेशन में: रिलीजन, कम्युनिटी और पॉलिटिक्स. वी कैन सी देम एज थ्री सर्कल विच मर्ज एंड अपीयर एज वन इन द 7th सेंचुरी. इस तरह से हम इन सभी 3 सर्कल्स को हम 7th सेंचुरी में देख